खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। अज़ीज़ो, हम देखेंगे आज खुदावंद के पाक कलाम में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 15 बाब और उसकी पहली 8 आयात। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ मरकूम है, यीशु अंगूर का हकीकी दरख्त। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वो ही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। अज़ीज़ो, आज हमने देखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जो आज अपने कलाम में हमसे हम कलाम होते हैं कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। खुदावंद अपने आप को कहते हैं और हमें उन्होंने डालियाँ कहा है, क्योंकि जिस तरह एक दरख्त उसकी डालियाँ उसके साथ कायम व दायम और पेवस्त रहती हैं और बहुत सारा फल लाती हैं, उसी तरह खुदावंद आज हमसे मुखातब हैं कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और तुम डालियाँ हो। और लिखा है जिस तरह पाक कलाम में कि जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि और ज़्यादा फल लाए। तो खुदावंद के पाक कलाम में जिस तरह हमने देखा है कि फल लाने का मतलब ये है कि हम उससे जो भी बरकतें लेते हैं उनको हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हुए उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का सबब बनते हैं। और इसका मुआवजा अगर किया जाए हम दुनिया में रहते हुए इस तरह भी कर सकते हैं कि जिस तरह हस्बैंड और वाइफ हैं, दोनों एक दूसरे का चोली दामन का साथ है, वो एक दूसरे के बगैर वक्त को नहीं गुजार सकते। वो इकट्ठे बैठते हैं, बातचीत करते हैं, इकट्ठे खाते हैं, एक जगह पे रहते हैं। घर जो है वो उनके बगैर जो है वो नहीं चल सकता। इसी तरह खुदावंद ने हमें कहा है कि वो अंगूर का हकीकी दरख्त हैं और उन्होंने अपने आप को हकीकी दरख्त का जो है वो हमारे सामने नमूना रखा है। और अगर हम 7वीं आयत में देखें तो खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि जब हम कायम रहते हैं तो हम एक उस हरे भरे दरख्त की तरह हम हरे भरे रहते हैं, हमें बरकतें मिलती हैं, हम उसके जलाल में बढ़ते हैं, और जब हम बढ़ते हैं तो हम उसमें तरक्की करते हैं। इसी तरह एक दरख्त को जब हम देखते हैं उसके पत्ते जब ड्राई हो जाते हैं वो बेजान हो जाते हैं, वो इसी वजह से कि उनका ताल्लुक़ जो है वो उस दरख्त के साथ नहीं रहा। इसी तरह आज हम देखते हैं दुनिया में रहते हुए हम बहुत सारी मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ता है। तो इसी तरह आज के कलाम में जो हमने देखा कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो हकीकी दरख्त है। खुदावंद यीशु मसीह को हकीकी दरख्त कहा गया है, और हम जो उनके चाहने वाले हैं, हम जो हमारे बाप हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा निजात दहिंदा तस्वर करते हैं और हकीकत में हम मानते हैं। और इसी तरह हम वो डालियाँ हैं जो हम खुदावंद के साथ पेवस्त रहते हैं। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।